कोई नहीं रहेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो गलत मन फिराव करते हैं तो क्या होगा? बिना खोले बताना, बिना डायरी खोले, है कि नहीं? गलत मन फिराव है कि नहीं? पहली बात तो ये बताओ, है तो क्या है? दोहरा जीवन। बाप रे, दोहरा पैंट शर्ट नहीं पहनते क्या? सलवार सूट नहीं पहनते क्या? सूट सलवार। दोहरा जीवन, जिसके जीवन में मन फिराव गलत रीति से होता है वो दोहरा जीवन जीते। एक आध उदाहरण बता दो। हाँ जी, और बोलो ना, जो थे मैं उनसे पूछ रहा हूं, जो नहीं थे उनकी बात छोड़ दीजिए। हम, मेरे को समझ में आ रहा है कि हम लोग यही तक सुनते हैं और बाहर जाने के बाद, गेट के बाद, है ना? हालेलुया। देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, कम रखिए लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अपने जीवन में रखिए। दोहरा जीवन जीने वाले कैसे होते हैं? अपनी जिंदगी में मन तो फिरा लेते हैं, लेकिन मन फिराने के साथ साथ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत चीजों का समझौता करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, है ना? दोहरा जीवन ये भी चलेगा और थोड़ी थोड़ी लिया करो, है ना? ये भी चल जाएगा। और देखो, यीशु मसीह ने क्या किया? उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, सुनना बड़े ध्यान से, ऐसा किया, ऐसा किया, और मैं बताऊंगा आगे, अभी रुको। हाँ, और फिर उसने ऐसे सब मट्टी को मला और अंधे की आंख में लगा दिया, और उसने कहा जा सिलों के कुंड में जाके धो ले। हाँ, और सुनो, वो देखने लगा। हालेलुया, वो तो देखने लगा, लेकिन इधर जरूर कैंसर होगा। हालेलुया, है ना? वो देखने लगा अंधा तो, लेकिन इधर क्या होगा? सुन लो, हालेलुया, ये दोहरी जिंदगी है। क्या पास्टर साहब, है ना? लोग दोहरी जिंदगी वाले कैसे? मालूम, मन तो फिर आते हैं, चर्च हो जाते हैं, लेकिन कई बार आके पूछते हैं, पास्टर साहब एक बात बताओ, बाइबल में कहां लिखा दारू नहीं पीना? है ना? इसलिए दीदी पूछ रहे थे ना, वो पूछते ये बताओ तंबाकू खाना ना खाना कहां लिखा है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अच्छा एक बात बताओ, चुगली ना करना कहां लिखा है? बताओ ना, वही तो पूछ रहे हैं। वो भी नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखा है, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे। ये जरूर लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु ने कभी गाली नहीं दी, वो गाली देंगे। यीशु ने कभी चूना नहीं लगाया, वो चूना लगाएंगे। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे। याद रखना, आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। चलिए, सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। ठीक 5:15 और 5:30 बजे आसन खत्म कर देंगे, है ना? हालेलुया, जय मसीह की। जल्दी 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 जल्दी, मैं सोचता हूँ कि ना आज शाम 5:30 बजे बिल्कुल खत्म करेंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, बिल्कुल नहीं। मैं तो थोड़ा सा समय लूंगा, बस ज्यादा नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। चलिए, सो हम प्रभु को महिमा देते हैं, जल्दी से प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के चरणों पर चलते हैं। आमीन, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आमीन, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना
करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अति पवित्र पिता, आपकी मौजूदगी के लिए आपको धन्यवाद। आप मौजूद हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं खुदा। दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले, आज आपका वचन हमारी जिंदगियों में अपने उत्तम आशीष को दे, ताकि प्रभु हमारी नहीं आपकी महिमा हो जाए। सारा आदर महिमा आपको मिले, यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यस, गूगल मीट आवाज आ रही है मेरे? यस या नो? गूगल मीट, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, हम सब प्रभु को धन्यवाद देते मेरे प्रियो। और परमेश्वर भला है और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आमीन। और जैसा परमेश्वर के दास ने पिछले सप्ताह में सिखाए थे, मन फिराओ, है ना। और मन फिराने के बाद बहुत सारी बातें उन्होंने कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आमीन। और इस संदेश को आप हो सकता है आज रात में या कल रात में, है ना, आप YouTube में सुन सकते हैं। आमीन। वो उपलब्ध हो जाएगा आपके लिए। आमीन। और आज का भी संदेश आपको उपलब्ध हो जाएगा YouTube में, कल नहीं तो परसों, एक दिन थोड़ा लेट करते हैं। आमीन, है ना, ताकि आप सुन सकें प्रभु की महिमा में। और संदेश आपको अच्छा लगता है, आप लाइक करें, प्रभु की महिमा करें, और है ना, और भी उसको शेयर करें, ताकि प्रभु की स्तुति हो और परमेश्वर के वचन लोग सुन पाएं। आमीन आमीन, है ना। जरूरी है परमेश्वर की सच्चाई हम सबके पास पहुंचे। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। चलिए चलते हैं। सो मन फिराओ, पहला प्रश्न है, क्या हमने मन फिराया है? पहला प्रश्न हमारा। यदि हमने पिछले सप्ताह सुने, जो आए थे मैं उनकी बात करता हूं, जो नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो थे उनकी बात, जो नहीं थे उनकी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी यदि मैं देखूं तो क्या हमने सच में मन फिराया है? यदि हां है तो दोनों हाथ उठा सकते हैं, और नहीं है तो कोई हाथ मत उठाइए। दोनों हाथ उठाएंगे तो पता चलेगा। रहने दो बेटा, रहने दो, चालू रहने दो। हेलो बाबू, चालू रहने दो। हालेलुया। हाँ जी, दोनों। मैं सॉरी देख नहीं पाया। हाँ, फिर से थोड़ा सा हाथ उठा के बता दे एक बार। ओके, सर्च करूं। यस, मन फिरा। 1 2 3 4 5 6, एक हाथ नहीं, 2 हाथ बोल रहा हूं, 2 हाथ। मन फिरा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुड, वेरी गुड, 10। ओके, मैं भी हाथ उठाऊंगा, 11। यस, ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लेकिन क्या आपको अपने आप में नहीं लग रहा कि आपने मन फिराया करके? जिनने उठाया उनकी बात अलग है, जिनने वो नहीं उठाया उनको क्या असमंजस है कि हमने मन फिराया कि नहीं फिराया? शायद हो सकता है ये सवाल होगा। लेकिन आपको मालूम है मेरे प्रियो, सबसे पहली सीढ़ी तो विश्वासी ही होती है।
लोगों की दृष्टि कैसी रहे, लोगों की दृष्टि में आप अच्छे हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में, आपको मालूम है परमेश्वर क्या चाहता है और आप उसकी दृष्टि में हैं, तो इसका मतलब है आपने मन फिरा लिया है। आमीन, है ना। देखिए, लोग पेट भरने के बाद में कितनी अच्छा खिला दो आप, फिर भी क्या बोलेंगे, अरे वो योगिता ने क्या बनाई थी रोटी मक्के की, कितनी अच्छी थी, लेकिन मालूम है कचर कचर लग रही थी। अरे वो अंजलि है ना, अंजलि, हाँ, अरे क्या चिकन बनाई थी उसने, अरे इतना गजब का चिकन था, लेकिन क्या करें, मुंह में रखे ना तो ऐसा रबड़ जैसे, क्योंकि आधा कच्चा था, है ना। क्या बात कर रहे हैं, कश्यप भैया अच्छी बिरयानी बनाते हैं। एक दिन ऐसी बिरयानी बनाए, हम गए, बोले पास साहब खाओ, हमने खाए, हम खा लिए पूरी बिरयानी, लेकिन कहीं पीस नहीं मिला। बोले पास साहब आपने बिरयानी खाई, बोले हम खाए तो वो ढूंढ रहे थे, बोले पास साहब हमने तो बिरयानी बोला था, हमने ये थोड़ी बोला था कि चिकन बिरयानी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहली चीज, मन फिराओ अपने जीवन पर एक खुद विश्वास का होना है। यस या नो, यस या नो। यदि इन बहनों ने हाथ उठाया, संध्या दीदी ने हाथ उठाया, पास्टर जी ने हाथ उठाई, पास्टर जी ने, है ना, बेटी सेना ने उठाई, ये क्या सबसे अलग है क्या? यशवंत भाई ने हाथ उठाए, राहुल सर ने हाथ उठाए, अलग है क्या? नहीं, लेकिन एक विश्वास अपने अंदर, हाँ प्रभु हमने मन फिराया है, अब ये प्रोसीजर हमारा चालू रहेगा। आमीन, ये प्रोसीजर हमारा चलता रहेगा। ये मन फिराओ प्रोसीजर है, याद रखें, एक समय का काम नहीं है। हालेलुया। चलिए अब इसके कुछ लक्षण, लक्षण नहीं बोलेंगे, गुण बोलेंगे, है ना, है ना। मलेरिया के कुछ लक्षण होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, बिगड़ने के कुछ लक्षण होते हैं। हालेलुया, है ना, बिगड़ने के कुछ लक्षण होते हैं। नहीं रे बाबा, मैं कुछ चिन्ह के बारे में आज कहना चाहेंगे। चलिए, आमीन। और मन फिराओ, यदि हमने जीवन में मन फिराया है तो ये 3 बातें हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं दिखाई देगी, है ना। और 3 नहीं वरन 4 बातें हैं। यदि हमने सच में मन फिराया है तो कहीं ना कहीं ये 4 बातें हमारी जिंदगी में दिखाई देगी। और इससे पहले कि हम इन 4 बातों के विषय में बात करें, पिछले सप्ताह आपको हिदायत दी गई थी, याद है क्या? स्टार्टिंग में जैसे प्रभु के दास आए थे और उन्होंने कहा था, क्या कहा था आपको मालूम है? मैं छोटी छोटी बात याद रखता हूं, मालूम है? मालूम नहीं, इतना सा छोटा सा दिमाग है लेकिन याद रहता है। क्या बोले थे? देखो कितनी ईमानदारी से पीछे डायरी दिख रही है, और पेन है कि नहीं? पता चला डायरी लाए हैं, पेन ही नहीं लाए। पास्टर जी पेन दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड। बताओ भाई, डायरी और पेन, अपनी अपनी डायरी और पेन। अब बेटी पिछले हफ्ते थी ना, पिछले हफ्ते थे ना? नहीं थे आप? थे ना ये? फिर डायरी और पेन कहां है? हालेलुया, मन फिराओ यही तो है। पन्ना है कि डायरी? अच्छा डायरी है, पन्ना है, पेन है। आमीन, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है मेरी प्रिय। सच में डायरी और पेन का होना जरूरी है, जिससे आप क्या कर सके, हर छोटी छोटी बात को जो आपको लग रहा है, देखो प्रभु मुझसे बात कर रहा, वो आप लिख ले, है ना। क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन, आमीन। चलो चलते हैं। सो ये 4 चिन्ह हैं जिसके बारे में, यदि ये 4 चिन्ह हमारी जिंदगी में नहीं है, इसका मतलब ये सोचिए हमारे पास मन फिराव नहीं है। 100%, 110%। यदि ये 4 बातें हमारी जिंदगी में नहीं है, यानी इसका मतलब है हमारी जिंदगी में मन फिराव नहीं है, या अभी तक हमने मन फिराने की शुरुआत भी नहीं की है ना। और मन फिराकर ही यीशु मसीह को ग्रहण करना तो आशीष है। मन फिराकर ग्रहण नहीं करेंगे तो काम चलाने के लिए तो शायद यीशु मसीह भी क्या बोलेगा, ओके टाटा बाय बाय, है ना, याद रखें। चलिए जल्दी से चलते हैं, खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय
हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और हम यहां से स्टार्ट करेंगे जल्दी से। आमीन। कहाँ है लूका, पुराने नियम में कि नए नियम में? अच्छा नए में, मैं पुराने में देख रहा था रे बाबा, अच्छी याद दिला दिए रे भैया, है ना, नहीं तो पता चला मैं तो पुराने में ढूंढता रहता। ओके चलिए पढ़ेंगे पहले वचन से, 1 से लेकर हम जी 1 से लेकर यहाँ 5 तक पढ़ेंगे। कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे, यानी यीशु मसीह ने उत्तर में उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और ये गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम, सुनिए, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। उसका 13वां वचन, और तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई की। है ना, देखिए यहां पर 13वें अध्याय में हमने 1 वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ा और यहां लिखा है यदि मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। लेकिन 13वें वचन में हमने पढ़ा और उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। सीधी अर्थात मन फिराया, और जब मन फिराते मेरे प्रियो तो हमारे मार्ग सीधे हो जाते हैं। जब हम मन फिराते हैं ना तो हमारे रास्ते मालूम है कठिन नहीं है ना, सरल हो जाते हैं। जब हम मन फिरा कर चलते हैं ना तो परमेश्वर के पास हमें नहीं, वो हमारे पास होता है। हालेलुया। मालूम है आपको, आज लोग, आज सच है और आज नहीं कई वर्षों से मैंने देखा कितने लोग हैं जो परमेश्वर की खोज करते हैं, कितने लोग हैं कितने दिन दिन तपस्या करते हैं, किसकी? परमात्मा की, ईश्वर की। लेकिन आपको बता दूं, आप यदि आज मन फिरा लें, वो परमात्मा को आपको ज्यादा खोज करने की जरूरत वो आपके पास होगा। आमीन। वो आपके पास है, परमेश्वर दूर नहीं है। बाइबल कहती है यदि हम मन फिराएं तो परमेश्वर हमारे करीब होता है, और मन नहीं फिराते हैं तो वो कोसों दूर हो जाता है ना। क्या परमेश्वर दूर है? क्या परमेश्वर दूर है? नहीं, वो आपके निकट है वरन आपके अंदर है। परमेश्वर दूर नहीं है वरन परमेश्वर पास में है। लेकिन परमेश्वर दूर क्यों नजर आ रहा है? परमेश्वर दूर क्यों दिख रहा है? क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच पाप बने हुए हैं। हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप बने होते हैं, जिसके कारण से हम, परमेश्वर हमसे क्या लगता है? बहुत दूर लगता है। लेकिन जब हम मन फिरा लेते हैं ना तो हमारे लिए रास्ते सीधे हो जाते हैं। आमीन, आमीन। रास्ते सरल हो जाते हैं। और यहां लिखा है यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे, है ना। तुम भी इसी रीति से नाश होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरी लहर चालू है, कितनों को नहीं मालूम है? आमीन, है ना। हर एक को मालूम है तीसरी लहर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर किसको बचाएगा? जो मन फिराकर परमेश्वर की महिमा करेगा। हाँ तो पास्टर जी, अभी तो यहां 10 ही लोगों ने हाथ उठाए थे, बाकी तो किसी ने मन नहीं फिराया, फिर क्यों बचा लिया? उसने मौका दिया है। हालेलुया। उसने मौका दिया है कि हम मन फिरा लें।
मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहूँगा आप बूढ़े हैं, सियाने हैं, बच्चे हैं, मैं हर एक से आज कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने पापों से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, मन फिराकर परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में होंगे, है ना। चलिए 4 बातें जल्दी से बोलकर समाप्त करूंगा। पहली बात है परमेश्वर के अधीन होना। परमेश्वर के अधीन होना, याकूब 4:7। यदि आपने मन फिराया है तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा होगा। आमीन। यदि हमने मन फिराया है तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा। और जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, इसका मतलब है उसने अभी भी मन, हालेलुया, वचन ढूंढ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के और शैतान का, इसका मतलब सुनो, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामने दादागिरी करो। मैं अपनी भाषा में, आमीन, सही है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और सीना निकाल के शैतान के सामने खड़े हो जाओ, क्या होगा? कौन? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की सबसे पहला चिन्ह परमेश्वर के अधीन होना और एक दूसरे के अधीन होना, है ना। बाइबल कहती है, चलिए पढ़ते हैं, इफिसियों 5:21। इफिसियों 5:21, एक दूसरे के अधीन होना, परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन हो जाओ, है ना। पढ़िए, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। किसके? एक दूसरे के। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये बाइबल सिखा रही है, ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। यदि आपने मन फिराया है तो आप क्या करेंगे? एक साथ चलेंगे। हालेलुया, है ना, एक साथ, आगे पीछे नहीं चलेंगे। आज बहुत सारे पति पीछे चलते हैं और पत्नी आगे चलती है, पत्नियां आगे चलती है और पति पीछे चलते हैं। पूछो क्यों? नहीं भैया, ये बोझा उठा के हमको चलना पड़ता है, इसलिए पत्नी जी आगे चल रही, हम पीछे चलना है। कुछ पति आगे चलते हैं, पत्नियां बेचारी पीछे पीछे चलती बोझ लेकर। हालेलुया, हम उसको बोझ को बांट कर साथ क्यों नहीं चल सकते हैं? समझे मेरी बात? ना तो वो बोझ पति पर डालो, ना वो बोझ पत्नी पर डालो। अरे दोनों आधा आधा बोझ लेकर दोनों साथ क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो हम अधीन ही नहीं है ना। हालेलुया, हम अधीन रहने नहीं चाहते, हम अधीन होने नहीं चाहते। अधीन का मतलब गुलाम नहीं है। आपको बता दूं, अधीनता का मतलब गुलाम नहीं है। फिर से सुन लीजिए, गुलामी नहीं है। अधीनता गुलामी नहीं है ना। यदि हम परमेश्वर के अधीन हो जाते तो उसके गुलाम हो जाते, ऐसा नहीं है। अधीनता परमेश्वर के प्यार को हम पर और भी प्रकट करती है। ये पहला चिन्ह है। यदि आप परमेश्वर के अधीन हैं तो आप अपने बच्चे माता पिता के अधीन रहेंगे, पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। एक दूसरे के अधीन, इसलिए नहीं पति बड़ा है पत्नी छोटी, पत्नी छोटी पति बड़ा, ऐसा नहीं है। बाइबल कह रही मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। कितने घरों में आज पति पहले खाते, पत्नियां बाद में खाती हैं? ऐसा किसी के घर में चलता है? ऐसा किसी के घर में अभी भी चलता है? पति पहले खाएगा, पत्नी बाद में खाएगी। आजकल तो उल्टा हो गया, पत्नी पहले खा लेती, पति बाद में खाता है। कई बार वो ये अनुभव की बात है। देखो भाई, सीधी सी बात है, कई बार पत्नी अब खा लेती है, पति बेचारा नहीं खा पाता है।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हाँ, कुछ काम है, लेट है, बात एक अलग है, लेकिन समय पर है तो समय पर दोनों जन खाना खाएं। अधीनता में रहना, मालूम आपको मेरे प्रियो, शैतान यही तो काम करता है, एक दूसरे की अधीनता को तोड़ देता है, हमें अलग करता है, डिवाइड कर देता है, मालूम दीवार खड़ी कर देता है। और जब दीवार खड़ी कर देता है तो मालूम है क्या है, मेरा है, मेरा है, हाँ मेरा है, हाँ मेरा है, बस ये मेरे मेरे के चक्कर में हम अधीनता, बाइबल कह रही है अधीन हो जाए। यदि मन फिर आया है तो मैं निश्चय विश्वास करता हूं आज से हर एक पति पत्नी, हर एक बच्चे माता पिता के अधीन हो जाएंगे। आमीन। बच्चे ये मत कहना, तुमको क्या समझता है, तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम तो 70 साल के हो गए, तुमको क्या समझता है। अरे बेटा, उनको नहीं समझता तो तुम नहीं आते, है ना। उनको नहीं समझता ना, माँ को नहीं समझता ना, तो तुम अब तक कहां होते, कब्रिस्तान में होते। सीधी सी बात, माँ बाप को नहीं समझता ना तो बच्चे बड़े नहीं होते, और माँ को नहीं समझता। एक बात बताऊं, सुनो ध्यान से सुनो, पैदाइश से बेटी जब पैदा होती तो बेटी बनकर होती है, मां बनकर तो नहीं होती ना, वो यहीं आके सीखती है, याद रखना, है ना। जब वो यहां आकर सीखती है, एक मां बनती है, और मां बनने के बाद में जब बच्चे बड़े होते तो मैं क्या हो गया बेटा, मैंने तेरे को पाली तो क्या हो गया बेटा, मैंने तेरी परवरिश तो क्या हो गया, मैंने अपना नहीं वाला खिलाया तो क्या हो गया, मैंने ऐसा करी क्या हो गया, मैंने वैसा क्या हो गया, वो तो सब कुछ करते हैं। हालेलुया, ये अधीनता के खिलाफ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रिय, मैं ज्यादा बातें करूंगा, ज्यादा बातें होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज कलीसिया मसीह के अधीन हो जाए, है ना। आज तो ऐसा होता है मेरे प्रियो, आज सच है, कलीसिया का मुखिया कौन होता है, यीशु मसीह है ना। पहले तो यीशु मसीह, नीचे, लेकिन आज कितने बच्चे उनके अधीन हैं। पास्टर हमारा गलत है, पास्टर हमारा उल्लू का पट्टा है, पास्टर हमारा बिल्कुल गधा है, उसको बुद्धि नहीं है। अरे हाँ भैया, कुछ नहीं है, लेकिन मालूम है उसको पास्टर किसने बनाया, उसको अभिषेक किसने दिया, तो परमेश्वर उल्लू है। परमेश्वर उल्लू है कि गधे को परमेश्वर ने दास बना दिया। हालेलुया। और जब उसने लाकर खड़ा किया है तो उस पे कमिट करने वाले हम कौन हैं। आमीन। हमें उसकी अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यस या नो। कोई ऐसी पत्नी है जो बिना पति के बताए हुए 100 के नोट बाजू वाले को देती होंगे, है कोई ऐसा। ऐसे कोई बच्चे हैं जो मम्मी पापा को नहीं बताते और पापा की जेब से चुरा चुरा के 500 के नोट बाजू वाले को देते होंगे, है कोई नहीं ना। ये चुराने की बात कहां से आ गई, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया रे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई भी याद रखें, कोई भी सेवक परमेश्वर जब रखता है, मालूम है, तो वो चाहता है कि आप कलीसिया के अधीन रहे। आमीन। आमीन। प्रभु के दास, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने दास को रखा है, और जब परमेश्वर ने दास को रखा, वो अपॉइंट किया, वो गलत है तो परमेश्वर उसको देगा। आमीन, है ना। अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों को चक्कर आते हैं कभी कभी, चक्कर आते हैं कि नहीं आते, चक्कर आते हैं कभी कभी, हाँ या नहीं। बीपी का भी लोग कम होता तो चक्कर आता है ना, तो कसूर किसका रहता है, सर का ना। चक्कर कहां आते, अच्छा कभी किसी को चक्कर आया कि नहीं आया, ऐसे कितने लोग हैं जिनको कभी भी चक्कर नहीं आया, हाथ उठा के बताओ। ये खुद चक्कर है ना। हालेलुया। कभी कभी चक्कर नहीं आया, कभी चक्कर नहीं आया, कभी चक्कर नहीं, हाँ तो दूसरों को गिराते होंगे फिर, निश्चित है। हालेलुया। सुनिए, चक्कर कहां आता है, सर में, है ना। अब कितने लोग हैं जो सर को निकाल के रख देते होंगे। आमीन।
अच्छा, कितने लोग हैं, एक बात मैं साधारण सी रीति से आपको समझाना चाह रहा हूं, कितने लोग हैं जिनको दांतों में तकलीफ रहती है, मुंह में तकलीफ होती है? किसी को तकलीफ कभी इत्तेफाक हो जाती है कि नहीं होती? होती है ना? हाँ या नहीं बोलो ना बाबा, होती है ना? बहुत से लोगों को होती है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कभी नहीं हुई होगी। लेकिन खाना छोड़ देते क्या? अरे तो जब भैया ये मुंह, ये सिर, ये प्रभु ने अपने दास को बनाकर रखा, यदि उससे गलती हो रही तो क्या हम उसको छोड़ दें? हम उससे बड़े हो जाएं, उसके अधीनता आ जाए। हालेलुया। मेरी प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मेरा परमेश्वर बहुत महान है, जिसने मुझे अधीनता में आज भी सिखाया है ना। आज 30 साल का हो गया, मैं 30 साल का हो गया हूँ। आमीन। इसलिए मैंने कहा था आज मेरा जन्मदिन है। मैं 30 साल का हो गया, अभी 30 साल का हुआ मैं। अभी 25 साल को जो बनाए थे वो वाली बात नहीं कर रहा मैं, आज 30 साल का हो गया, क्योंकि प्रभु ने मुझे 30 साल का नया जन्म दिया। मैं 30 साल का हो गया, लेकिन आज भी मैंने अपने आत्मिक माता पिता के अधीनता में रहना नहीं छोड़ा। आज भी मैं कई बार उनकी उंगली पकड़ के चलना चाहता हूँ, कई बार उनसे सीखना चाहता हूँ। वे डांटते हैं, वे कहते हैं हाँ ओके राइट ठीक, लेकिन मैं उनके साथ चलना आज भी पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ चलना सीखा है, उनके साथ रहकर बोलना सीखा है, इसलिए उनकी अधीनता आज भी स्वीकार करता हूं। आमीन। लोग कहते हैं वो ऐसे हैं, ओके तुम्हारे लिए, मेरे लिए थोड़ी है, मेरे लिए तो अच्छे हैं, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी मुझे चलना उन्होंने सिखाया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज जीवन की ये पहली बात है, याद रखें, यदि हमने मन फिराया है तो अधीनता में रहना सीखें। जब आप उनमें अधीनता में रहना सीखेंगे ना, आप याद रखें, मैं आज जो बातें आपको कह रहा हूँ, परमेश्वर नेक्स्ट मंथ में, इसी मंथ में आपको ना आप रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे रहा है। आमीन। अधीनता स्वीकार करें, परमेश्वर आशीष देगा, है ना। बस एक छोटी सी बात बोलूंगा और जल्दी से आगे बढ़ूंगा। दो दोस्त हैं, दो दोस्त, और दोनों ने दो जुड़वा कुत्ते के बच्चे थे, और राजू और काजू, राजू और काजू। और उन्होंने, राजू ने देखा और बोला हाँ हाँ काजू ये बहुत सुंदर है, तो काजू ने बोला हाँ राजू मैं भी एक पाल लेता हूं। अब राजू का घर आगे है, सामने है, काजू का घर भी सामने है, दोनों आमने सामने घर, बस एक रोड है। राजू इधर रहता है, काजू इधर रहता है। राजू ने भी कुत्ता पाला, काजू ने भी कुत्ता पाला, बस यही फर्क है। राजू ने क्या किया, उसको एक पिंजरे के अंदर रखा और काजू ने बिंदास उसे छोड़ दिया। राजू जो था ना, वो अपने कुत्ते को सब चीज देता था, ठंडी गर्मी बरसात सब, काजू भी वही देता था। लेकिन बस ये है कि काजू ने अपने कुत्ते को पिंजरे में नहीं रखा और राजू ने कुत्ते को अपने पिंजरे में रखा। एक दिन काजू का कुत्ता राजू के कुत्ते के पास आया, हाँ हेलो कैसे हैं? बढ़िया है बढ़िया है, ओह मस्त है मस्त है मस्त है, कितना अच्छा, तेरा मालिक कितना अच्छा, बहुत अच्छा है, हाँ तेरा मालिक कितना खाने को देता, हाँ देता है सब कुछ, लेकिन एक बात है। बोले क्या? तेरा मालिक बड़ा खड़ूस है। बोले कैसी बातें कर रहा? अरे सही बात है ना, इतने समय हो गए तेरे को पिंजरे के अंदर रखा, पिंजरे के बाहर रखता कितना अच्छा रहता। तब काजू का कुत्ता थोड़ा सा बोलता हाँ यार ये बात तो सही है, थोड़ा सा यदि बाहर रहता तो कितना अच्छा लगता, है ना। फिर भी राजू के कुत्ते ने कहा कोई बात नहीं है, यदि मेरे मालिक ने रखा है तो कुछ तो बात होगी, कोई बात नहीं, मैं फिर भी अच्छा हूं। काजू बोलता काई के लिए दिल में पत्थर रख के कहता मैं अच्छा हूं। आजादी जरूरी है, मन की इच्छा पूरी करना जरूरी है। और देख मेरा मालिक ने मुझे आजाद छोड़ दिया है, मेरे मालिक ने मुझे आजाद छोड़ दिया है, मैं देख कहीं भी जा सकता हूं आ सकता हूं, और तू तो देख। राजू के कुत्ते ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मेरा मालिक अच्छा है। और काजू का कुत्ता चला गया। एक दिन नहीं दिखा, 2 दिन नहीं दिखा, 3 दिन नहीं दिखा। राजू के कुत्ते ने सोचा 3 दिन हो गए हैं, मेरा भाई नजर नहीं आ रहा, कहां है। उसी शाम को
राजू ने बड़ी गाड़ी लिया और बड़ी गाड़ी में अपने कुत्ते को बैठाला पीछे और बड़े घूमने निकल गए। और घूमते घूमते जाते जाते देख रहे हैं तो भैया ये जो राजू का कुत्ता था उसने पीछे से देखा, और पीछे से देखा कि रोड पे एक कुत्ता मरा पड़ा है। और जैसे देखा तो शक्ल देखा, तो देखने के बाद में वो क्या कहता है मालूम है? थैंक यू लॉर्ड, मेरा मालिक बहुत अच्छा है। यदि मेरा मालिक मुझे पिंजरे में नहीं रखता तो शायद मैं भी अपने भाई की तरह मालूम नहीं कहां मर चुका होता। मेरे प्रियो, आजादी बहुत अच्छी है, याद रखना, लेकिन अधीनता के साथ आजादी अच्छे लगते हैं। अधीनता में आजादी अच्छी लगती है। आमीन, आमीन। याद रखना, आजादी का मतलब ये नहीं है हम अपनी मन की करें। यदि आप अपनी मन की करेंगे, परमेश्वर बोलेगा ओके जाओ। परमेश्वर का बाड़ा होता है, आपको मालूम है? यस या नो? और बाड़े के बाहर जाओगे तो सांप डसेगा, और बाड़े के अंदर रहोगे तो वो आपको फुकार भी नहीं सकता। याद रखना, अधीनता में रहोगे ना, शैतान दूर रहेगा। अधीनता से बाहर आ जाओगे ना, वो आपके सामने आ जाएगा। आमीन, आमीन। तो राजू व्यस्त था कि काजू व्यस्त था? सुन लीजिए, राजू व्यस्त है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए अधीनता, अधीनता हमारी जिंदगी में जरूरी है मेरे प्रियो। ये मन फिराव का एक चिन्ह है, याद रखना। नंबर 1। नंबर 2 जल्दी से, ओके, फिलिपियो 2:8, आज्ञाकारिता। ये आज्ञाकारिता हमारी जिंदगी में भी होना जरूरी है। यदि आज्ञाकारिता नहीं है तो पाप का निर्माण होगा। फिर से सुनिए, यदि जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है तो पाप का निर्माण होगा। यस या नो? आज्ञाकारिता, यस। 2:8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसकी आज्ञाकारी? आज्ञाकारिता। आमीन। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है या नहीं है? है ना? परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, यानी अपने आप में खुद स्वयं वो परमेश्वर है। यस या नो? लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को क्यों माना? वो तो स्वयं परमेश्वर है ना, है कि नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं थी ना, पिता की सलाह की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं परमेश्वर है ना। लेकिन फिर भी किसके अधीन में? और पिता ने सब कुछ किसके अधीन कर दिया? पुत्र के अधीन कर दिया। और पिता और पुत्र ने मिलकर पवित्र आत्मा के अधीन कर दिया, और पवित्र आत्मा ने फिर पिता को सौंप दिया। तीनों एक दूसरे के कैसे हैं? अधीन, आज्ञाकारी है, याद रखो। हालेलुया, है ना? आज्ञाकारिता। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु। मेरे प्रियो, जीवन में आज्ञाकारी होना जरूरी है। ये नहीं वो कोई हुक्म चला रहा है, लेकिन आप उस बात को यदि समझे, परमेश्वर में वो यदि हमें सिखा रहा, वचन के अनुसार हमें सिखा रहा, तो हमें आज्ञाकारी होना है। कई लोग आज्ञा को मानते ही नहीं है। कई लोग कहते हैं 500 लोगों का काम तो चिल्लाने का, चिल्लाने दो। मेरे प्रियो, आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक समय वो आ रहा है, याद रखना, कि परमेश्वर के दास और दासी उठा लिए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन उठाएगा कौन नहीं उठाया जाएगा, मैं उसकी बात, लेकिन ये समय आ रहा है जब परमेश्वर का वचन उठा लिया जाएगा तो उसके दास दासी भी उठा लिए जाएंगे, है ना? क्या लिखा है? पौलुस ने लिखा, जो सुसमाचार सुनाते हैं वे कैसे हैं? हाँ जी, कैसे? दुगने आदर के योग्य हैं। कहां लिखा है? इब्रानियों। हाँ जी, कोई जल्दी से बोले, कहां लिखा है?
दुगने आदर के योग्य। पक्का पढ़ के बताओ। पढ़ो बेटी। यस, और कोई? जी कहां है? इब्रानी में नहीं है? ढूंढो 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 ढूंढो, कहां? चलो देखो, अपने अपने हिसाब से देखो। हे भाई जल्दी से कोई भी बताओ भाई। हाँ जी, नहीं है? दुगने आदर के योग है। कहां लिखा बेटा, मिला? वो देखो ना। हाँ सर, आज तो सर इधर बता रहे हैं ना, 1 तीमुथियुस 5:17। 1 तीमुथियुस 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके ओहो, जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं। कितने? यानी 2 गुने का मतलब डबल। एक खुदा के तरफ से भी और एक मनुष्यों के तरफ से भी बिछवई होते हैं, याद रखना है ना। इसलिए दुगने आदर के योग। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम उनका आदर करें, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, हम आज्ञाकारी बन जाएं, आज्ञा को माने। यदि आप प्रभु की आज्ञा समझ के, आपको मालूम है, चलिए मैं एक और छोटी सी बात कर रहा हूं। दाऊद को मालूम था साउल के अंदर दुष्ट आत्मा है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? लेकिन फिर भी पर साउल ने कहा दाऊद चले जाओ और वो पलिश्तियों की चौकी है, वहां जाकर लड़कर आ जाना। वो गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? और क्या करके आया? जीत कर आया। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, साउल पर दाऊद ने हाथ क्यों नहीं उठाया? साउल पर दाऊद ने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मालूम है, दाऊद इस बात को जानता था कि साउल के अंदर दुष्ट आत्मा है। साउल के अंदर सब कुछ है, लेकिन वो ये भी जानता था ये अभिषिक्त है। हालेलुया। तो उसने कौन सी बात मानी? दुष्ट आत्मा है वो बात मानी, या परमेश्वर का जन है ये वो बात मानी? आमीन। मेरे प्रिय याद रखें, हालेलुया। इसलिए बाइबल कह रही है हमें क्या करना है? आदर करना। और यहां कह रहे हैं, यहां लिखा हुआ है हमें क्या करना चाहिए मालूम है हमको आज्ञाकारी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। मेरे प्रिय, जब यदि कहा जाए ना, तो मान लीजिए आप एक बार मान के तो देखिए, परमेश्वर सच में सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। और जो मानते हैं ना, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। चलिए तीसरी बात, जल्दी से तीसरी बात। पहली बात आज हाँ, वही कुछ और बोलने जा रहा था। परमेश्वर के अधीन रहना। दूसरी बात आज्ञाकारिता। तीसरी बात लूका 15:18। जल्दी से बस समाप्त करने जा रहे हैं। हाँ, और मैं उठकर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध
स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये सच्चा अंगीकार है, ये सच्चा अंगीकार है। पिता ने तो उसे पुत्र की तरह ही रखा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बेटा क्या बोलता है, अब मैं इस योग्य नहीं हूं क्योंकि मैंने तेरी बेइज्जती की है ना, मैंने तेरा तिरस्कार किया है। हे पिता, मैंने कितनी बातों में तेरा तिरस्कार किया, मैं तेरी आज्ञा नहीं मानी, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन हाँ नौकर समझ कर ही रख ले। हालेलुया। एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा अंगीकार है ना। हम पाप करने के बाद में भी क्या बोलते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमने पाप किया, झूठ किया, फरेब किया, धोखा दिया, फिर भी उसके बाद क्या बोलते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। सही अंगीकार करना चाहिए, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर की संतान तो तब होंगे जब हम सही रीति से मन फिराकर उसके पास आएंगे, यस या नो। और नहीं तो हम पापी हैं फिर भी उसके संतान हो जाएंगे। मेरे प्रियो, उसकी संतान वही है जो मन फिराकर उसके पास आता है। यस, जो मन फिराकर उसके पास आता, जो मन फिराकर उसके पास नहीं आएगा ना, वो उसकी संतान कैसे कहलाएगा? क्योंकि उसकी संतान उसका शब्द सुनती है, उसकी संतान उसे प्यार करती है, उसकी संतान उसके वचन के अनुसार जीवन जीती है, उसकी संतान उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करती है। हालेलुया। सच्चा अंगीकार। और लास्ट एक और बात बोल के जल्दी समाप्त करूंगा, ये चौथा पॉइंट है और ये तो बहुत जरूरी है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। हालेलुया। उसके गुणों को प्रकट करो। आमीन, आमीन। किसके गुणों को प्रकट करना? यदि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमने मन फिराया है तो बेशक है हमारे जीवन में प्रभु के गुण प्रकट हो जाएंगे, है ना। हमारे जीवन में प्रभु के गुण दिखने लगेंगे। हाँ, हम लिखे पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं। आप शायद अनपढ़ हो सकते हैं, आप शायद बुद्धि नहीं होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप गांव में रहते, कोई बात नहीं। आपको कोई कहने का मतलब ज्यादा आपको आदर सत्कार नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपने मन फिराया है तो परमेश्वर आपके अंदर अपने गुणों को देखा। आमीन। उसके गुण प्रकट करो। कई बार लोग सच्चाई है। आमीन, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोग परमेश्वर की संतान हैं? वाह, वेरी गुड। सब अंगीकार करते हैं? आमीन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हाथ नीचे करो। कितने लोग हैं जो सच से बोलना कि गलती हो जाती तो अपने पतियों से माफी मांगते हैं? कितनी पत्नियां? 1 2 3 4, वेरी गुड, 5 6, वेरी गुड। मैं हाथ नहीं दिख रहा बेटा मेरे को, है ना। नहीं, पत्नियों की बात कर रहा हूं अभी। कितनी पत्नियां हैं? हाथ तो दिखना चाहिए। ओके, वेरी गुड, हाथ नीचे करो। कितने पति हैं? पति तो गिनती की है ना, यहाँ 4 5 ही तो है। कितने पति हैं जो सच में गलती होती तो पत्नी से सॉरी बोल देते हैं? मैं देख रहा हूं, हाथ देख रहा हूं, हाथ देख लो। हालेलुया, है ना। अभी हाथ देख लो, बाद में मेरे को बताना। आमीन, कि ये गुण प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। आमीन। मेरी प्रिय, सच आपको बता रहा हूं, गलती है ना, मान लीजिए, है ना, झगड़ा वहीं रुक जाएगा, बात आगे
नहीं बढ़ेगी। कितने बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा को सॉरी बोलते होंगे दिल से? मैं देख रहा हूं, अच्छे से हाथ उठाऊं ना मैं, तब तो मेरे को दिखेगा, पीछे नहीं दिख रहा हाथ मेरे को। ओहो, वेरी गुड, बढ़िया, ध्यान से देखो इन बच्चों की ओर। हालेलुया, वेरी गुड। बाकी बच्चे, अंजलि कब? अभी अभी ना कि पहले से? तो हमको तो अभी हाथ दिखा ही नहीं भाई, इसलिए तो हमने पूछ लिए भाई, इसलिए सबके सामने सबूत दिखना चाहिए ना। स्वाति, हाथ नहीं दिखा था मेरे को? अच्छा दिखा था क्या? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अरे बच्चे लोगों का हाथ नहीं, इधर जवानों का हाथ देख रहा हूं मैं। कितने जवान हैं जो मम्मी पापा से सॉरी बोलते हैं सही से ईमानदारी के साथ? एक है? बाप रे, ताली बजाओ इन बच्चों के लिए। तो फिर सही में कि ऐसी नौबत इन्हें नहीं दी है या उन्हें नहीं दी है कि आपको सॉरी बोलना पड़े? हाँ, नहीं किसी को नहीं, बच्चों की बात है। आप बोलते कि नहीं सॉरी, ये बोल रहा हूं मैं। अच्छा, और उन्होंने कभी सॉरी बोला आपको फिर? जतिन भाई, दो शब्द। बात तो यही है हालेलुया, बोलने के लायक ही नहीं रहते, है ना, यानी सॉरी बोलने के लायक ही नहीं रहते, ये बोले ना। देखो भाई, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, बच्चे माता पिता बच्चों को, पति पत्नी एक दूसरे सॉरी बोलना, मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन यदि आप मसीह में देखोगे तो सच में आपकी जिंदगी अब बदल जाएगी। हालेलुया, है ना। कई बार ऐसा होता है, हम वो ये मसीह का स्वभाव है, समझ रहे? मसीह का स्वभाव क्या? सॉरी बोलना, क्षमा मांगना, क्षमा करना। यीशु मसीह ने स्वयं क्षमा मांगी, यस या नो? कहां मांगी? कलवरी क्रूस पर। हे पिता, इन्हें काय के लिए बोलने की जरूरत थी यीशु मसीह को? दिमाग खराब था क्या? क्षमा मांग के ये तकलीफ कर दी है ना, इतनी बड़ी ज्यादा जनरेशन हो गई, लेकिन क्या करें, यीशु मसीह का स्वभाव ही है। आमीन, आमीन, हालेलुया, है ना। होना चाहिए कि नहीं? मेरी प्रिय सुनिए, हम औरों से अलग होना चाहिए, हमारा स्वभाव मसीह में मैं ये नहीं कह रहा हूं हम क्रिश्चियन, कितने लोग क्रिश्चियन हैं बताओ? क्रिश्चियन कितने लोग हैं? एक ही दिख रहे रे बाबा। और कोई? यानी ईसाई कितने लोग हैं? आप पूछूंगा ईसाई कितने लोग हैं वो बता दो, और मसीह कितने लोग हैं वो बताओ। चलो मसीह कितने हैं? आमीन, हालेलुया। सुनिए, ईसाई एक धर्म है, याद रखना। हम उस धर्म को नहीं मानते, हम यीशु मसीह को मानते, इसलिए हम मसीह हैं। आमीन, आज से याद रखना, हम कोई ईसाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई बोले तो मेरे पास पहुंचा देना, बोल रहा ये बोल रहे थे ईसाई नहीं है करके। हाँ, मैं बोलता हूं हम ईसाई नहीं है। आमीन, आमीन, हम ईसाई नहीं है। हम कौन है? मसीह है, क्योंकि हम मसीह के पीछे चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्या करना है? उस स्वभाव को प्रकट करना, मसीह के स्वभाव को प्रकट करना, है ना, मसीह के स्वभाव को प्रकट करना। आपको मालूम है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जो बच्चा होता है ना अस्पताल में, बस 2 मिनट और, जब बच्चा अस्पताल में होता है तो नानी की गोद में हो या दादी की गोद में, अक्सर करके दादी की गोद में होते बच्चे जब होते हैं तो, और दादी लेती है। नाक तो लग रही है मेरे जैसे, हो गाल भी दिख रहे हैं, ये नाना जैसे दिख रहे, दादा के जैसे दिख रहे, और मुंह भी माँ के जैसे दिख रहा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमारा नहीं होता ना तो पता चलता। हालेलुया,
यानी नाक हमारे जैसे होना, यानी दादा दादी या नाना नानी का कुछ तो गुण बच्चों पर शरीर में होना चाहिए, समझ रहे? तो ही क्या बोलेंगे मालूम है, यह हमारी खानदान का है। कई दादियां क्या बोलती, कई दादी क्या बोलती, मालूम मालूम मालूम, ये मेरा ससुर है, मेरा ससुर। कैसे? अरे मेरे ससुर की भी ऐसी ऐसी नजरें थी, ये मेरा ससुर है। कई लोग क्या कहते, ये मेरी सास के जैसे। बोले क्यों? ऐसा ऐसा करती है। समझ रहे? हालेलुया। ये छोटी छोटी बातों को देखकर मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरे नाती, मेरे पोते, ये सब है। हालेलुया। वो भी तो देखकर, हम में कुछ गुण देखकर वो कहे कि ये मेरी संतान है ना? हालेलुया। और कब? जब हम अकेले में हो, जब हम और वो भी अकेले में हो, तब वो कहेगा क्या सच में ये मेरी संतान है? मेरे गुण प्रकट करता है या किसके गुण प्रकट करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसके स्वभाव को प्रकट करना है ना, मसीह के स्वभाव को प्रकट करना। नंबर 4। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मन फिराओ ये प्रोसीजर है, ये चलते रहने वाला है, ये पल का नहीं है, ये चलते रहने वाला गुण है। इसलिए मन फिराओ हमारी जिंदगी में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, है ना, ताकि उस प्रभु की महिमा हो। आइए मेरे प्रियो, हम अपने सर को झुकाकर आंखों को बंद करें। यदि आज तक हमने मन नहीं फिराया, आज भी यदि हमने मन नहीं फिराया, तो समय है आज मन फिरा के उसके पास आ जाए, मन फिरा कर उसके पास आ जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितने दिन यूं बीत गए हैं, राह तकते तकते, आशाओं के फूल मुरझाए, बाग में खिलते खिलते, बाग में खिलते खिलते, आके मसीहा उजड़े चमन को, आके मसीहा उजड़े चमन को, आप ही फिर महकाएगा। क्या होगा हम ज़ामिर मानो, जब यीशु आ जाएगा। कोई न जाने हर्ष किसी का, कोई न जाने हर्ष किसी का, लेखा लिया जब जाएगा। क्या होगा हम ज़ामिर मानो, जब यीशु आ जाएगा। कोई न जाने हर्ष किसी का, कोई न जाने हर्ष किसी का, लेखा लिया जब जाएगा। क्या होगा हम ज़ामिर मानो, जब यीशु आ जाएगा। कर ले भरोसा आज तू उस पर, होगा वो तेरा सहारा। देख मसीहा के बिन जग में चारों ओर अंधेरा, चारों ओर अंधेरा। साहिल की ये नजरे करम है, साहिल की ये नजरे करम है, प्यार पिता का
पाएगा। क्या होगा हम सामर मानो जब यीशु आ जाएगा। कोई न जाने हर्ष किसी का, कोई न जाने हर्ष किसी का, ये खालिया जब जाएगा। क्या होगा हम ज़ामिर मानो जब यीशु आ जाएगा। सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और यदि आप घुटने में आ सकते हैं तो आप कीजिए। यदि आप अपने पापों का अंगीकार करना चाहते हैं तो आप खड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो ये समय है अपने आप में आने का, ये समय है प्रभु के पास आने का, क्योंकि अब पल में हम प्रभु भोज की विधि को पूरा करने जा रहे हैं। ये समय है अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपने का। आज मन फिराए, आज पापों से पश्चाताप करें, आज सच में उस सारी बातों को भूल जाए। और यदि हम मन फिराकर पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के पास उस प्रभु की भोज में सम्मिलित होते हैं, तो अपने मनों को फिराएं, एक दूसरे से क्षमा मांगे। हाँ, सच में एक दूसरे से क्षमा मांगे। वो समय है, देखिए क्या हर्ष होगा हमको नहीं पता है, लेकिन जब यीशु बादलों पर आएगा, कौन उठाया जाएगा, कौन नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, एक पल थोड़ा सा अपने आप में आज सोच लें, एक पल में अपने आप को प्रभु के हाथ में देकर कहें, क्या प्रभु, क्या अपने आप को जांचे कि क्या मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ प्रभु के पास होऊंगा। क्या जब वो बादलों पर आएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। एक पल थोड़ा सोच के देखें, एक पल थोड़ा सा सोचें, एक पल। यस, अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं, सब कुछ प्रभु के हाथों में। आज भी नहीं है, हम समझौते का जीवन जी रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये खतरनाक वर्ष है फिर हमारे लिए, ये खतरनाक वर्ष है हमारे लिए। यदि हम मन फिराकर नहीं जीना चाहते, समझौते का जीवन जीना चाहते हैं, तो ये खतरनाक वर्ष है, नाश किए जाने का वर्ष है। याद रखिएगा, मैं डराने के लिए नहीं, सच कह रहा हूँ, क्योंकि खुदावन चाहता है हम मन को फिराकर खुदा के पास आए, मन को फिराकर परमेश्वर के पास आए। शबारा बारा का शकतारा ला बारा बारा इबेरी बेरियां तेरे रे बेना बोरा बरियां। एक बार थोड़ा सा सोचिए, अपने आप में देखिए, अपने मन को जांचें, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मन फिराकर आज प्रभु के पास आना चाहते हैं, क्या उसकी हुजूरी में आना चाहते हैं। जीसस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बस री बारा 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 बाशा बारा 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 बाशा बारा बारा ओ री बारा 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 बारा। यदि मन फिराकर आज आप आएंगे, अपने पापों को अंगीकार करके आज प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आज आपको छू कर आशीष देगा, सत्पूर्ण तरीके से छू कर आशीष। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु स्पर्श करें और आशीष दें। परमेश्वर पिता, कितनी बार हमने एक दूसरे की आज्ञाओं को तोड़ा होगा, पिता में क्षमा करें। और प्रभु, हम आपकी अधीनता में आ जाना चाहते हैं। स्वामी, हम पर करुणा दया करें और अपने पंखों के आगे छिपा दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और विनती यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्लीज बैठ सकते जल्दी से। और हाँ, जिनको जल्दी जाना है, किसी को जल्दी है, किसी को जल्दी जाना है ना, ओके तो